हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी अध्याय 2 श्लोक 34वां। कर्मस्य अपना ही चलते रहता है। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन बहुत सारी बातें न करते हुए तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करने का। अपने हक के लिए तुम युद्ध करो। उसके आगे आकीर्तिं च अपि भूतानि कतैषि सेन्ति ते अव्ययाम् संभवाति वित्तस्य च आकृति मरणांत अतिरिच्यते। अर्जुन, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आकृति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए आकृति मरण से भी बढ़कर है। प्यारे मित्रों, अर्जुन के लिए जैसे प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन तुम एक सम्मान्य हो, मान्य हो दुनिया की दृष्टि में, और तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो ये जो दुनिया जो तुमको सम्मान्य, मान्य, आदरणीय जो ऐसा होता है विशेष रूप में मानती है, जानती है, वो तेरी बात करेंगी कि अर्जुन युद्ध नहीं किया, करना चाहिए था, धर्मयुद्ध था, उनके लिए, उनके हक के लिए भी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया उन्होंने। तुम्हारी बात करेंगे लोग और बहुत काल तक करेंगे, यानी बहुत काल यानी बहुत समय तक। तो आज भी तो वही बात चल रही, आज भी गीता बोले जा रही, महाभारत पढ़े सुने जा रही है, आज भी बहुत काल तक वो चर्चा चल रही। तो अर्जुन तुम युद्ध करो, और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जैसे माननीय पुरुष के लिए ऐसे अपकीर्ति भरे लोग आलोचना, अपकीर्ति का वो बखान करेंगे सब कुछ, तो एक सामान्य मान्य व्यक्ति के लिए वो मरण जैसा ही होता है। इसलिए मान्य पुरुष को दुनिया अपकीर्ति करे उस पर बहुत ख्याल देना पड़ता है। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, प्यारे मित्रों, और वह अपन सब के लिए लागू होता है। अपन भी इस दुनिया में, दुनिया की नज़र में, आँखों में, सूझबूझ समझ में माननी है, विशेष रूप में है, तो अपनी जो फर्ज है, अपना जो कर्तव्य है, उसको पूरे प्राण से, पूरे दिल से करना चाहिए, उससे किनारा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करना चाहिए। ये भूमि जो है, पृथ्वी पर हम आए हैं, ये है रंगमंच। जैसे अभिनय होता है, रंगमंच पर वो अभिनय करता है, वहाँ उसको पार्ट का जो उसका किरदार है उसको वो पूरे दिल से करता है वो नाटकी। ये भी अपन जो इस रंगमंच पर मिला है, सभी पार्ट ले रखे, कोई पति बन गया, कोई पत्नी, कोई बाप, कोई माँ, कोई भाई बहन, जितने नाते हैं सब किरदार लिया हुआ है, सब पार्ट अदा कर रहे जिस उसका। तो हर किसी को अपना ये फर्ज और अपना सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए, न कि उसको किनारा करे, वरना हम भी आकीर्ति का अर्जुन की तरह, प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, वैसे हम भी लोगों के लिए आलोचक बन सकते हैं।
इसलिए बारीकी से हम सब ख्याल दें। और विशेष जो लोग होते हैं वो तो जीने का प्रयास करते हैं। आगे प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन भयात रणात उप्रतम मम सहन्ते तवाम महारता येषां च तवाम बहुमता भूत्वा येषांसि लाघवम्। और अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, मारती लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जैसे कुछ लोग होंगे विशेष, वो तुझे इस अंदाज में लेंगे। कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन घबर गया युद्ध से और अपना स्वधर्म का जो युद्ध था, हक के लिए लड़ना था, एक डर के मारे, भय के कारण वो युद्ध छोड़कर पलायन कर गया। क्योंकि उनकी दृष्टि में तू सम्मानित है, माननीय है, और फिर तू इतना बड़ा सम्मानित होकर, लघुता को प्राप्त होकर तू युद्ध नहीं करेगा, ऐसा कनिष्ठता अपना लेगा, तो फिर ये भी लोगों के लिए तो आलोचक पात्र हो जाएगा। लोगों के लिए बोलने के लिए, तेरे जैसे पुरुष के लिए वो शोभा नहीं देता या ठीक नहीं लगता। इसलिए तू भयभीत न होते हुए, बहुत सारा मोह के दलदल में न फंसते हुए, बहुत तर्क वितर्क का संगत बैठाते हुए, तू बुद्धि के बहकाव में न आते हुए, तू तेरे स्वधर्म के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अपने लिए भी धर्म युद्ध इस दुनिया में, जगत में, घर में से लेकर तो बाहर तक सब धर्म युद्ध चलता है प्यारे मित्रों। और उसमें बुद्धि, तार्किकता आती है। मैं ऐसा करूँगा तो वो कैसा होगा, फिर ये वो सब। अर्जुन की तरह ही अपन भी तो अर्जुन के ही भाई है, छोटे मोटे। समस्या आती है उसमें तथा देके कि हकीकत में क्या है, हमें क्या करना चाहिए, निर्णय ले और उसको लापरवाही के साथ या तर्कसंगतता के साथ उसको दुर्लक्ष्य न करे, वरना वो काम बिगड़ेगा ही और आलोचना, आकृति का हम पात्र बनेंगे। इसलिए हर व्यक्ति सूक्ष्मता से जीने का प्रयास करे। और जो हमारे महानुभाव होते, वरिष्ठ लोग, उनका अनुभव होता है तो कभी कभी उनका इशारा भी हम समझने का प्रयास, कोशिश करना चाहिए। कभी कभी वरिष्ठ लोग हमें बोलते, हम लापरवाही कर देते हैं, उसका परिणाम गलत होता है। इसलिए हर बात अपने तरफ देखकर, अपनी जो फर्जियात है उसको ख्याल में रखकर जीना चाहिए। आगे प्रभु श्री कृष्ण बोले, अवाच्य वादनोच्च बहुन वदिष्यन्ति तव अयिता निदन्ति तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम। अर्जुन, तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अर्जुन के लिए प्रभु जो बोल रहे और हम आज गीता सुन रहे हैं, तो वो हमें लागू नहीं होती क्या, और हमारे लिए भी समझने योग्य नहीं क्या, ये दुनिया में अपन देखते नहीं क्या।
जो अपने वेरी दुश्मन, जो जिसको माना जाता है अपोजिट लोग, तुम्हारी कमी भी नहीं हो तो कमी निकालने का वो गणित बैठाते हो, किस अंदाज में कमी निकालना और इसको छोटी से बड़ी करना। वेरी लोग कमजोर वीक पॉइंट देखते हैं और उस पर वार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान या ऐसे सुरवीर लोगों के लिए दुनिया को वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट, कमजोरी का सूत्र लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए, ऐसे वेरी लोगों के हाथ में। बहुत सोच समझ कर जीना पड़ता है प्यारे मित्रों। अभी ये बातें छोटे मोटे लोगों को तो कोई समझती भी नहीं। अपना कर्तव्य क्या है, फर्ज क्या है, अपन कौन है, क्या है, जिंदगी मिली है, जिए जाते, होश भी नहीं, आवाज भी नहीं। तो कभी भी वरिष्ठ लोग जो होते उनको बहुत कुछ दिक्कत आती प्यारे मित्रों, तब जाकर उनकी कीर्ति होती है, कीर्ति अमर रह जाती है। तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। एक बार प्यारे मित्रों दुख आता है ना, दुख चला जाता है, पर ये आप कीर्ति का दुख सदा उसका पोटला बंधा हुआ रहता है, हो जाता नहीं। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जैसे ये बातों को सभी को जानते अच्छी तरह, इसलिए हमें इशारा करते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी फर्ज क्या है, तुम्हें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके तरफ ख्याल देना चाहिए। एक सूत्र ले ले और हाथों वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मा दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अर्जुन के लिए प्रभु श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए बोलते प्यारे मित्रों, आखिरी डिसीजन जो सही है, सटीक है, उसको चुकना नहीं चाहिए। इसलिए यहां तो आप हेरा फेरी मत कर, खड़ा हो जा। और जब ऐसी बातें रहती है, हमारे गुरु सदगुरु महानुभाव अनुभवी, उनको कुछ दिखाई देता है और उनकी सुनकर हम उस कुरुक्षेत्र बोल दो कि हम जहाँ रहते वो भी कुरुक्षेत्र, वहाँ डट के उसके सामना करो ना, तो वहाँ सफलता जरूर हाथ लगेगी। इसलिए अर्जुन की तरह हम भी ये दुनिया में जीते हैं ना प्यारे मित्रों। अर्जुन के लिए महाभारत जो हुआ सभी कुछ युद्ध का मैदान था, 18 दिन युद्ध में रहना पड़ा, सब कुछ सहना पड़ा। अपन भी ये जिंदगी में जन्म से लेकर जब तक शरीर नहीं छूटता तब तक ये सब चलते ही रहता है। इसलिए ये सभी कुछ हमें समझना चाहिए।